हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए इस क्रम में आज हम मॉडल पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि ध्वनि तरंग का वेग किसमें अधिक होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठोस है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है और निर्वात है। तो जो वेग अधिक होता है ध्वनि तरंग का वह होता है ठोस में सबसे अधिक होता है। पहला विकल्प है आपका सही आंसर। कह रहा है कि बर्फ के एक टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में धीरे से इस प्रकार डाला जाता है कि जब बर्फ तैरती है तो पानी के बर्तन के ऊपरी किनारे पर भरा रहता है। जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो पानी का तल क्या हो जाएगा, इसका तल का जो लेवल है वह लेवल क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पानी का लेवल जो है आपको ज्यों का त्यों बना रहेगा। बर्फ क्या होगी, सारी बर्फ पिघल जाने के बाद उसका लेवल ज्यों का त्यों बना रहेगा। किस नली में पारे का नवचंद्रक होता है। इसका आंसर है आपको उत्तल। किस नली में जो पारे का नवचंद्रक होता है, जो चमकता है, लाइट करता है, वह किसका होता है, आपको उत्तल होता है। उसका सतह जो होता है आपको कैसा होता है, उत्तल होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वाट अंकित है, 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना। देखिए बल्ब के ऊपर पावर कितना दिया गया है, पावर है, नहीं दिख रहा होगा आपको, पावर कितना दिया गया है, पावर है आपको 100 वाट। बल्ब के ऊपर पावर 100 वाट दिया गया है और इसका वोल्टेज दिया हुआ है 220। इसका वोल्टेज आपको 200 दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। पावर और जब वोल्ट दिया रहे दोनों, यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, P बराबर लगाते हैं वोल्टेज गुना करंट। यहाँ से लिखेंगे I बराबर लिखेंगे P बट्टे भी। पावर है आपको 100, वोल्टेज है आपको 200, तो क्या होगा 1/2। ठीक है, तो जो करंट निकला 1/2 एम्पियर कर लीजिए या 0.5 एम्पियर कर लीजिए, करंट निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, प्रतिरोध निकालना है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो वोल्टेज है आपको 200 और बट्टे करंट है 0.5 बराबर R, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 40 गुना 10, ये कितना आ जाएगा आपको, 400 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। चलिए देख लेते हैं कौन से विकल्प में है ये देखिए आपका ऑप्शन बी है आपको 400 ओम करके, हमें भी सॉल्व कर कितना है आपको 400 ओम आया। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन सही है। चुंबकीय क्षेत्र निम्न के साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करती है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं। इन चार विकल्प में कहा जा रहा है आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन का जो क्रिया है वह नहीं करता है या म्यूचुअल एक्शन नहीं करता है।
ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र पहले आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है। तो होता क्या है, किसी भी चालक पदार्थ से जब हम करंट पास करते हैं तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक बनने के लिए क्या होगा, आवेश को क्या करना होता है, लगातार प्रवाह करना होता है, आवेश को मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है चालक में। तो यहाँ पर अगर चार्ज मूव करेगा, गतिशील रहेगा तो चुंबक बनेगा। अगर अस्थाई चुंबक है तो वहां भी चार्ज क्या होगा आपको, वहां वो तो ऑटोमेटिक आपको चुंबक बना हुआ है। ये आपको गतिमान, अस्थाई चुंबक, तीनों में क्या आपको चुंबक का कंसेप्ट आ रहा है। लेकिन जब जो स्थिर विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण आपको चुंबकीय बल या चुंबक का जो क्षेत्र होता है वह क्रिएट नहीं होता है। वह क्या होगा, आपको विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये ऑप्शन हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर है, 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर सही। अगला प्रश्न दिया गया है, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना। क्या क्या दिया गया है, आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, कितना है, 2 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपको 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो गया आपको। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, एस निकालना है 0, और विराम अवस्था से चल रहा है तो यू क्या हो जाएगा 0, और दूरी तो निकालना था यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन का ये सवाल है। लीनियर मोशन में आपको ये बताए हैं, हम आपको समझाए थे। लीनियर मोशन में आपके पास तीन आपको फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या है, आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। अगर दूरी निकालना है और समय दिया हुआ है तो आप लगाइए फॉर्मूला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी तो आपको दिया हुआ है नहीं, जो आप वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाइएगा तो ये हो जाएगा। आपको यहाँ से लिखेंगे, आरंभिक वेग इसका 0 है, 0 है। आरंभिक वेग इसका 0 होने के कारण हम 0 इंटू टाइम है हमारे पास 60 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है आपको 2, और टाइम कितना है आपको 60 का स्क्वायर, 60 गुना 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया। क्या हो गया आपको 0 हो गया, 0 प्लस 3600, ठीक है। तो लिखेंगे फाइनली हमारे पास जो दूरी आया वह 3600 मीटर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, आपको पहला विकल्प दिया गया है आपको वह 3200 मीटर दिया गया है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 3600 मीटर आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा आपको बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी आया आपको 3600 मीटर आया। देखिए वेग बराबर है आपको फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हम फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से लिखते हैं, बुक में कई जगह आपको n लिखा हुआ रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो वेग या चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ये रिलेशन हमें पता है। तो कह रहा है आपको किसके लिए सत्य है, यह रिलेशन किसके लिए सत्य है, ध्वनि तरंग के लिए। ये रिलेशन बिल्कुल सत्य है आपको, ठीक है। ने क्या लिखा है, v बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। ये ध्वनि के लिए सही है, गतिमान विद्युत आवेश के लिए भी सही है, स्थिर अस्थाई चुंबक के लिए भी सही है, और गतिमान अस्थाई चुंबक के लिए भी सही है। इसका मतलब ये है, ये क्या है आपको पूछा जा रहा है किसके लिए सत्य नहीं है। तो पहला के लिए सही है, आपको ध्वनि तरंग के लिए सही है। उसके बाद है आपको विद्युत गतिशील विद्युत आवेश के लिए सही है, और स्थिर अस्थाई चुंबक के लिए सही है।
लेकिन गतिमान जो अस्थाई चुंबक है, जो चुंबक अस्थाई है लेकिन वह गतिशील है, उसके लिए यह नियम सत्य नहीं है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? जो ऑप्शन दिया गया है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। नीला का तरंगदैर्घ्य, जो आपको ऑर्डर दिया हुआ लाल, पीला, नीला, हरा, इन रंगों में ऐसे सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। लेकिन इन विकल्पों में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वेवलेंथ? तो वह हो जाएगा आपको नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह क्या हो जाएगा? दिए गए लाल, पीला और हरा में कम होगा। अगला प्रश्न है आपको, एक एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी आपको एफ दिया हुआ है, कितना है? 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन आवर्धन बराबर मैग्निफिकेशन बराबर 1 प्लस डी बटे एफ होता है। तो 1 प्लस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपको? 25 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितना दिया गया आपको? 2.5। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो 1 प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 11। 11 गुना होता है। कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको? आपको ऑप्शन बी दिया गया। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कह रहा है कोई आदमी 20 केजी के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है, तो वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, पत्थर को कुछ हाइट से जब नीचे गिराते हैं तो वहां क्या होता है? आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है mgh, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पृथ्वी का ग्रेविटी और हाइट, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। मास ऐसा यूनिट में दिया हुआ है 20 है आपको, जी का मान हम 10 ले लेते हैं, और हाइट कितना दिया हुआ आपको? 10। क्या हो जाएगा? 2000 जूल। 2000 जूल क्या हो जाएगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी। अब वो किस में कन्वर्ट होगा? वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आया आपको आंसर कितना आ रहा है आपको? 2000 जूल आ रहा है। और यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन तो पहला ए दिया हुआ, लेकिन ये सही विकल्प नहीं होगा। यहाँ अंतर आने का कारण है कि हमने क्या किया? 10 ले लिया। अगर हम 9.8 लेते हैं तो हमारा आंसर आपको बी आएगा, जरूर आएगा। 9.8 ले लीजिए, गुना ये एच ले लीजिए, कितना है आपको? 10 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे आएगा, ये कट जाएगा आपको। तो 20 गुना क्या करना है? 98 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16, एक 9 दूना 18, एक 19, और इस पे एक जीरो हो जाएगा, 1960। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1960। इसको करेक्ट कीजिए, ये गलत दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर क्या होना चाहिए? 1960। क्या हो जाएगा? 1960 जूल हो जाएगा, ठीक है। आंसर ध्यान से देखिएगा, इसको हमने बना के दिखाया है। आंसर कितना है आपको? 1960 जूल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान क्या रहता है? निर्वात में अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से अगर गिर रही है तो वस्तुओं में क्या समान रहता है? तो उसका त्वरण समान रहता है। ध्यान दीजिएगा, उसका क्या समान रहता है? उसका त्वरण समान रहता है। नीचे दिए गए कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य दिया गया है, कौन से आंखों से अनुभव किया जा सकता है? आंख से जो अनुभव किया जाएगा वो है तरंगदैर्घ्य, कितना है आपको? वह है तरंगदैर्घ्य
ये हो जाएगा आपको 5000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है, मिल गया आंसर इसका, कितना है आपको 5000 एंगस्ट्रम। आ भी गया आपको दोबारा से। शुष्क वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है। बरसात हो जाने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बरसात होने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन, देखिए जल को गर्म करने से उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा? इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? हल्का होगा, लाइट होगा। इसका अर्थ ये हुआ आयतन उसका क्या हो गया? आपको घट गया। -20 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 5 ग्राम जल में डाल देने से मिश्रण का ताप कितना होगा? मिश्रण का ताप हो जाएगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 5 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री पे 5 ग्राम जल में डाला जाता है तो उसका जो ताप हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे निकालिएगा? इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा कि बर्फ द्वारा जो ली गई उष्मा और जो दी गई उष्मा दोनों को मान क्या करना? बराबर होगा करना होगा। बर्फ द्वारा ली गई उष्मा, जो बर्फ आइस जो ठंडा है वो उष्मा लेगा, ली गई उष्मा बराबर जल द्वारा दी गई उष्मा दोनों का मान क्या होगा? आपको बराबर करना है। ये कैसे होगा? आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 × 1 गुना 0 प्लस 20 डिग्री है तो 20 डिग्री जोड़ लीजिए, डिग्री छोड़ दीजिए आप, प्लस 5 गुना 80 प्लस 5 गुना 1 t माइनस 0 बराबर 5 × 1 × 30 माइनस टी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 10t बराबर -350, इसीलिए t है ये, इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा? -350 डिवाइड बाय 10, 10 से कट जाएगा -35। आ तो गया आपको टेम्परेचर -35 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? बर्फ पूरी तरीके से पिघल नहीं पाएगी जिससे मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बर्फ पूरी तरीके से पिघला क्या? पूरा नहीं पिघला है, इसलिए इसका ताप क्या हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड का। हर्ज किसका मात्रक है? हर्ज है आपको आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आपको हर्ज होता है। दिया गया आवृत्ति दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है आपको 500 Hz, तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया हुआ 0.4 मीटर दिया हुआ है। ये दूरी कितना जाता है? S मान लीजिए है आपको 1000 मीटर चलता है तो समय कितना लगेगा? तो समय आप जानते हैं, पहले हम यहाँ से इसका हम चाल निकालते हैं, चाल या वेग निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, तो आवृत्ति है 500 और वेवलेंथ है 0.4, दशमलव हटाएंगे 1 0 आएगा, कट जाएगा। आपको आ गया 5 × 20 200 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर चाल निकल गया तो आपको समय निकालना था। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है आपको 1000, दूरी दिया गया आपको 1000 डिवाइड बाय चाल कितना है आपको? 200, 2 0 काट दीजिए, 5 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 5 सेकंड हो जाएगा आंसर।
देख लेते हैं 4 विकल्प में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपको। इन 4 विकल्प में देखिए ऑप्शन सी में आ रहा है आपको 5 सेकेंड, तो सही विकल्प क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है आपको उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर कौन है, पूछा जा रहा है आपसे। स्टील है, लकड़ी है, सिलिकॉन है, पीतल है। सिलिकॉन क्या होता है आपको अर्धचालक, सेमीकंडक्टर होता है। आवर्धन 5 है, लगे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अगर आवर्धन 5 है अगर आवर्धन दिया गया 5 है तो आवर्धन बराबर क्या होता है 1 प्लस d/f होता है। तो अगर आवर्धन आपको 5 दे दिया गया है 1 प्लस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25/f कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे 5 - 1 बराबर 25/f। 5 में से 1 गया आपको 4, तो 4 गुना f बराबर 25, इसीलिए f बराबर हो जाएगा 25/4। अब 25 में 4 से भागा दीजिएगा, ये आएगा 6.25। चलिए देख लेते हैं विकल्प। ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, आपको पहला ऑप्शन आया 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ये होता है 25 सेंटीमीटर, तो आंसर सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपको 6.25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न ये हो गया। 7 प्रश्न बचा हुआ, 30 प्रश्न का सेट लेते हैं। 7 प्रश्न जो बच रहा है, 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। दृश्य विकिरण की आवृत्ति प्रास कितना है जो दिया गया है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको 10⁻15 Hz हो जाएगा। दृश्य जो विजिबल रेडिएशन होता है उसकी आवृत्ति का जो रेंज होगा वह क्या हो जाएगा 10⁻15 Hz। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का जो कारण होता है इसका देख लेते हैं। ध्वनि का परावर्तन इको कब होता है, जब आप कुछ बोलते हो अगर वो वापस आके आपको सुनाई दे रहा है, उसका परावर्तन होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र को अगर मापना है तो थर्मामीटर से कैसे मापेंगे। किसी इंसान का फीवर तो है नहीं जो हम थर्मामीटर से माप लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पायरोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या दिया गया फ्लक्स मीटर, ये हो जाएगा आपको। अगर चुंबकीय क्षेत्र को मापना है तो फ्लक्स मीटर से आप माप सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी कोई भी इकाई नहीं रहती है। इसका देख लेते हैं आंसर। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन क्या होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता। प्रकाश के वेग का इकाई है, प्रकाश वर्ष का है, लेंस की क्षमता का इकाई है, लेकिन आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है। ये 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। घर में जो 220 वोल्ट, याद रखिएगा घर में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो 220 वोल्ट और उस जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 Hz होता है। ध्यान रखना है आपको। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। इंजन को गर्म करना, ये तो नहीं होगा। इंजन को ठंडा करना। रेडिएटर जो कूलिंग होता है वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, देख लेते हैं ऑप्शन। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट में क्या भरी रहती है। ट्यूबलाइट में सोडियम भरा रहता है, नहीं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस, इनर्ट गैस होता है, आर्गन गैस भरा रहता है। आज हम देखें 30 प्रश्नों को एक सेट लेके आपके पास लाए हैं और इसी क्रम में आपका जब तक एग्जाम चलेगा तब तक प्रतिदिन मॉडल पेपर के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट न जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।